अकबर के दौरे हुकूमत में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने लोगों की रूहों और रस्म व रिवाज का नक्श बदल दिया। एक फरमान आया कि मशाइख़ तरीक़त को बराह रास्त बैत लेने की इजाज़त नहीं रहेगी, यानी जो लोग रूहानी रहनुमाओं के दस्ते निवाज से अपनी राह निकालते थे उनके लिए नए कवानीन सख्त हो गए। अगर किसी के बारे में मालूम हुआ कि वो पीरी मुरीदी करता है या उसके यहाँ समा का इज्तिमा होता है तो उसको गिरफ्तार करके कैद खाना में डाला जाता या दूर दराज बंगाला भेज दिया जाता, वही मुकाम जहाँ ज़माना में जलावतन किया जाता था। यूं मशाइख की जगह तख्ते सल्तनत ने लेना शुरू कर दिया। मुर्शिद की वो नज़ाकत जो कभी सूफियाना हलकों में खामोशी से तकसीम होती थी, अब दरबार के रूबरू आ गई थी। अकबर ने खुद मुरीदों का दस्ते बयान बनना शुरू कर दिया। 12-12 आदमियों की टोली आती और वो अकबर के हाथ पर बैत करते। ये बैत किसी सरकारी रस्म की मानिंद थी। हाथ पर हाथ, आंखों में अहद और दिल में अकबर के लिए एक नई किस्म की वफा। इसी नए मजहबी मंजर में एक नाम खास तौर पर उभरा, बीरबल। बीरबल के बारे में लोग 3 तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे वो अकबर का करीबी दरबारी था, कुछ कहते थे वो एक सूफी नुमा रहनुमा था जिसने अपनी रूह को मुकम्मल तौर पर अकबर के हवाले कर दिया, और कुछ सनसनीखेज बताते थे कि उसने खुद को सिफाते चहार गाने का पूरा वारिस करार दे रखा था, यानी तर्के माल, तर्के जान, तर्के नामूस और तर्के दीन, चारों पर पूरा उतरने वाला मुरीद। बीरबल ने अपने आप को एक मुकम्मल मुरीद के तौर पर पेश किया। उसके कमाशे वजूद में वो सख्ती और जुर्रत थी जो आम इंसानों में कम नजर आती। उसकी पैरवी में आने वालों का अंदाज भी नया था। वो अपने सर पर अकबर की तस्वीर का गिलाफ रखते, उसे अम्मामे के लू पर टांगते और उसे ज़ेरे ज़ियारत समझते। तस्वीर को हाथ में रखकर लोग कई तरह के रसूम अदा करते। किसी ने कहा कि तस्वीर के सामने सर झुकाना बरकत है, किसी ने दावा किया कि तस्वीर छूने से किस्मत बदल जाती है। यही तस्वीर अकबर की मुर्शिदाना रफ़ाकत का नया निशान बन गई। शजरा नस्ब की जगह तस्वीर का वही मुकाम बन गई जो पहले सिलसिलों का शजरा हुआ करता था। इस नए दस्तूर में सलाम का रंग भी बदल गया। पुराने इस्लामी सलाम की जगह अकबरी सलाम आ गया। जब अकबरी मुरीद एक दूसरे से मिलते तो एक अल्लाहु अकबर कहता, दूसरा जवाब में जल्ला जलालो पुकारता। एक इस्तिलाही रस्म जो अब दरबार की शनाख्त बन गई, और जहां कहीं अकबर नमूदार होते लोग सजदे में गिर पड़ते। यही सजदा जिसे पहले अल्लाह के हुजूर आजिज़ी कहा जाता था, अब अकबर के सामने ज़मीन बोस कहलाया और रियाया को इस पर मजबूर किया जाने लगा। दरबारी हलकों में वो लोग ख़ास मुकाम पाते जिन्होंने अपने अल्फाज ख़तो किताबत में लिखकर अकबर को रवाना किए। मैं अज़रूए दिल और रग़बत दीन इस्लाम से बेजार हूँ। मैं अपने आबाओ अजदाद की तक़लीद छोड़कर दीन इलाही कबूल करता हूँ और तर्क़े चहार गाना मिरातिब कबूल करता हूँ। ऐसे खुतूत जिनके मुसन्निफ दरबारी मुकाम पाते और अकबर के करीब लाए जाते। लाहौर की फ़िज़ाओं में अब वही खामोशी छा गई थी जो पहले ईमान की आवाज़ों से भरपूर रहती थी। बाज़ार, गलियाँ, मसाजिद सब किसी गहरे सन्नाटे में डूबे हुए थे। तख्ते हिंद पर बैठा वो शख्स जिसे ज़माना अकबर कहता था, अब अपने नए नज़रिए की कशिश में पूरे शहर को बदल रहा था। एक ऐसी तब्दीली जो लोगों के दिलों से दीन के रमूज़ छीन कर रियासत के अहकामात में बदलना चाहती थी। अकबर ने बुलंद आवाज़ से मुनादी करा दी, कोई मुसलमान 15 बरस की उम्र से पहले अपने बेटे का खतना ना करे। जब वो जवान हो जाए तो खुद चुन ले कि उसके लिए कौन सा दीन बेहतर है। ये ऐलान महज लफ्ज़ नहीं था, ये एक तहजीबी वार था, एक ऐसी काविश जिसका निशान इस्लाम के बुनियादी शायर पर पड़ रहा था। पादरी पेरे के मुताबिक अकबर ने 3 सितंबर 1595 ईस्वी को लाहौर से एक ख़त भेजा जिसमें फ़ख्र से लिखा था कि उसने इस मुल्क में इस्लाम का नामो निशान नहीं छोड़ा। लाहौर की वो मसाजिद जो लोगों के लिए अल्लाह की बारगाह हुआ करती थीं, अब मेरे हुक्म से अस्तबान और गोदाम बन चुकी हैं। इसी दौर में पादरी ने लिखा, जुमे के दिन अकबर के दरबार के सामने 40-50 खिंजीर बाहम लड़ाए जाते, दांतों पर सोने के पतरे चमकते और दरबारी वहां कहके मारकर बैठते। ये मनाजिर महज तशद्दुद या तफरी नहीं थे, ये दानिस्ता तौर पर इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों के मुक़द्दसात का मजाक उड़ाने का एक मुनज़्ज़म मुज़ाहिरा थे। इस जालिम दौर में भी कुछ दिल ऐसे थे जो सच कहने से बाज न आए। दरबार अकबरी में 2 ऐसे नाम चमक रहे थे, कुतुबुद्दीन खान
اور शहबाज खान, 2 अफगान पठान अमीर जिनकी आंखों में इज्जत दीन की रोशनी अभी बाकी थी। और एक दिन वो घड़ी आ पहुंची जब बादशाह ने खुद इन रोशनियों को बुझाने की कोशिश की। संगे मरमर की लंबी कतारें, मुजम्मल दीवारें और तख्त पर अकबर की मावराई मुस्कान। दरबारी खामोश, सीनों में खौफ, आंखों में सवाल और बादशाह की जबान पर हुक्म। अकबर खामोश मगर मुवक्किल। कुतुबुद्दीन, शहबाज, वक्त बदल गया है। वो दीन जो तुम मानते हो वो इस रियासत की रोशनी नहीं बन सकता। अब तुम भी इस तकलीद को छोड़ दो। मेरा दीन इलाही ही सच है। कुतुबुद्दीन सर झुकाई मगर आहिस्ता मजबूत लहजे में। जहां पना, अगर सुल्तान रूम जैसे बादशाह ये सुन लें जो इस्लाम के आशिक हैं तो वो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? तारीख क्या लिखेगी? अकबर तल्ख मुस्कुराहट के साथ, क्या तुम सुल्तान रूम के नुमाइंदे हो या वहां जाकर ओहदा हासिल करने की ख्वाहिश रखता है? अगर वही ख्याल है तो बेहतर है वहां जाके देख लो, यहां तुम्हारा ठिकाना नहीं। शहबाज खान गैस से फटकर, ए काफिर मलऊन, जिस दीन ने तुझे कलिमा शरफ दिया उसी को तुम तहस नहस करना चाहते हो। तुमने किस जुरायत से इस मुकद्दस नाम को गिरहन लगाया? अकबर हुक्म से भरपूर, खामोश करो, अब मैं हुक्म देता हूं, नापाक जूती लाकर इसके मुंह पर मारें। दरबार में उठने वाली हैरत और गमो गुस्से की लहर ने चंद लम्हों में फिजा बदल दी। कुतुबुद्दीन खान और शहबाज खान, जिनके सीनों में गैरत अभी जिंदा थी, बुर्दबारी के साथ खड़े ना रह सके। उन्होंने दरबार छोड़ दिया। कदम कदम पर उनकी मुखालफत की तमानियत की सदा गूंज रही थी। उसी हंगामे में गुजरात की फतूहात से लौटकर एक ऐसा मर्द आया जिसका नाम अमायद सल्तनत में इज्जत की अलामत था, खान आज़म, एक अफगानी पठान सरदार। उसके कदमों में वो वक़ार था जो कलात व बज़्म दोनों को चुप कर दे। उसने दरबार का मंजर देखा और जो चीज़ उसके अंदर जल उठी वो कोई मामूली जज्बा न थी, ये ज़मीर की सदाकत थी। वो सामने आया, आंखों में अदम खौफ, आवाज़ में सच की खटक, और कहा, खान आज़म बावकार, जहाँ पनाह, ये दरबार अब खुदा की हाज़री से खाली हो चुका है। मस्जिदें गोदाम बन चुकी हैं, मुक़द्दस दिन तुम्हारे हंसी के मैदान बन चुके हैं। तुम इंसाफ के नाम पर खुद पसंदी खड़ी कर चुके हो। दरबारियों की आंखों में हैरत और गुस्से का मिला जुला अक्स था। अकबर, जिसने तख्त की छब में अपनी एक दुनिया बसाई हुई थी, ने वही फैसला कुन रवैया अपनाया जिसकी वजह से ताकत अपने सच को दबाना चाहती है। अकबर पुख्ता अंदाज में, अच्छा, आज से तुम दरबार में ना आओगे। तुम पर पहरेदार मुकर्रर किए जाते हैं और अमायद सल्तनत में से कोई भी तुमसे मुलाकात ना करे, तुमको मौजूल करके आगरा भेज दिया जाएगा। ये सज़ाए ज़ाहरी थी, मगर खान आज़म को पकड़ने वाली आंखों में किसी शर्मिंदगी की जगह न थी। उसने एक देर दरबार को देखा, फिर बड़े वक़ार से सर हिलाकर बाहर निकला। वो जबर से नहीं डरा, वो सच से प्यारा था। मौजूली ने शायद उसकी घेरबंदी की, मगर उसका ज़मीर आज़ाद रह गया। आगरा पहुंचने के बाद खान आज़म ने तख्त की चकाचौंध को छोड़कर अपने बाग के एक गोशे में गोशाए तन्हाई इख्तियार किया। वही बाग जहां वो सुबह शाम मुट्ठी भर लोगों को सच की ज़बान सिखाया करता, खुदा, इंसाफ और इंसानियत की वो बातें जो महलों में गुम थीं। लोग आते, सुनते और चुपके चुपके अपने अंदर एक नया हौसला ले जाते। फतेहपुर सिकरी के कमरों में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस खामोशी में भी एक धड़कता हुआ किस्सा जन्म ले रहा था। तख्तो ताज की छाँव में अकबर के सबसे बड़े मुरीद अबुल फजल की शख्सियत अब उभर रही थी, जिसके आसार न सिर्फ दरबार बल्कि पूरे सल्तनत पर वाज़िह थे। अबुल फजल के वालिद शेख मुबारक इब्तिदा में सिंध में मुकीम थे, लेकिन बाद में अजमेर से शुमाल मगरिब की तरफ नकमकानी करके आगरा के बिलमुकाबिल बूदोबाश इख्तियार कर लिया। यही वो जगह थी जहां फैज़ी और अबुल फजल पैदा हुए। मुबारक का मजहब महदवी था, यानी वो सैयद मोहम्मद जौनपुरी को महदी माऊद मानते थे। फैज़ी पहले दरबार अकबरी में शामिल हुआ और उमरा के सिलसिले में जुड़ा। 7 साल बाद यानी 982 हिजरी में उसका छोटा भाई अबुल फजल भी दरबार में शामिल हुआ। यूं अबुल फजल अकबर का सबसे बड़ा मुरीद और हकीकी गुरु बन गया, लेकिन उसकी शख्सियत में ताकत, जुर्रत और अहले सुन्नत के खिलाफ शदीद बुग़्ज़ भी भरी हुई थी। अबुल फजल की सोच में एक और पहलू भी था।
वो दुनिया के तमाम मज़ाहिब और अकायद को देखना चाहता था। बदायूनी लिखते हैं कि एक मर्तबा उससे पूछा गया, दुनिया में जितने दीनो मिल्लत हैं, तुम्हारी तबीयत किसकी तरफ ज़्यादा माइल है? अबुल फजल ने हंस कर जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश है कि कुछ अरसा वादी इल्हाद की सैरो सयाहत करूं, और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। ये लफ्ज़ी खामोशी भी दरअसल दिल की ताकत और अकायद की पुख्तगी का मजहर थी। एक बार अकबर के दरबार से दूर एक गोशे में अबुल फजल और बदायूनी की मुलाकात हुई। ये कोई रस्मी मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो जहानतों और अकायद की टक्कर थी। बदायूनी, अबुल फजल, तुमने तख्तो ताज और दीन की शक्ल बदल दी है। तुम्हारे आमाल में अहले ईमान के खिलाफ बुग़्ज़ और हर जायज़ मजहब की मुखालिफत साफ दिखाई देती है। ये रास्ता कहाँ ले जाएगा? अबुल फजल मुस्कुराकर, बदायूनी, मैंने कभी भी आसान रास्ता इख्तियार नहीं किया। मैंने अपने दिल की सुनी है, और जो सच्चाई मैंने देखी वो अहले सुन्नत के मुकाबले में है। और जहाँ दिल की सच्चाई होगी वहाँ तर्क माल, तर्क जान, तर्क नामूस, तर्क दीन, ये चार खाली निशान मेरे मुरीदाना उसूल है। बदायूनी, और वो शेर जो तुमने कहा था, बर्दाश्त गुल्ले शरा ताईद ईज़दी अज गर्दन ज़माने अला ज़िक्र हुस्सलाम, क्या वाकई ये तुम्हारे आमाल की रोशनी है? अबुल फजल, ये शेर सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो शऊर है जो मुझे अहले ईमान के खिलाफ और हर बातिल मजहब की ताईद की तरफ ले गया। मैं चाहता हूं कि ताकत और अकायद एक साथ चमकें, और जो मुखालिफ हों उनके दिल में भी ये रोशनी झलके। अबुल फजल के मुआदिनीन में एक राफिजी आलिम मुल्ला अहमद था, जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के खिलाफ सब्ब व शत्म करता था। जब अकबर लाहौर आए तो ये वाक़या शिद्दत इख्तियार कर गया। गुयूर मुसलमान मिर्ज़ा फौलाद बेग बरलाज ने उसे गिरफ्तार किया और शमशीर के हवाले किया। बदायूनी लिखते हैं कि मुल्ला अहमद कई दिन हालत नज़ा में रहा, और इस दौरान उसका चेहरा मस्ख होकर खिंजीर की शक्ल इख्तियार कर गया। अकबर बादशाह ने हुक्म दिया कि मिर्ज़ा फौलाद को हाथी के पाँव से बांधकर शहर में चलाया जाए। इस तामील के बाद मिर्ज़ा फौलाद शहीद हो गए, और उसके कुछ दिन बाद मुल्ला अहमद भी इंतहाई अजियत के मौत मरे, और अबुल फजल ने मुल्ला अहमद के कब्र पर मुहाफिज मुकर्रर किए, लेकिन अहले लाहौर ने उसके जिस्म को कब्र से निकाल कर जला दिया। अबुल फजल सिर्फ अकबर का सबसे बड़ा मुरीद ही नहीं था, बल्कि दरबार की ताकत और सियासत का भी मरकज़ बन गया। बदायूनी लिखते हैं कि उसने उलमा, यतीमों और मसाकीन पर भी असर डाला। सरकार की तरफ से जो वज़ाइफ और इमदाद मिलती थीं, वो अक्सर उसकी मर्जी के मुताबिक बंद या जारी होती थीं। ये हिस्सा इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन सवालात बाकी हैं। अबुल फजल की जुराअत और ताकत, बदायूनी के साथ मुकालमे की सदाएं, मुल्ला अहमद के वाक़े की सनसनी, इख्तिदार, ईमान और नफ़रत के बीच की कशमकश, ये सब आने वाली तारीख पर गहरा असर डालेगा, और नाज़िर या कारी हर लम्हे को याद रखेगा। तारीख के पर्दे और भी पीछे खुलने वाले हैं। पार्ट 6 में देखेंगे कि बीरबल की चालाकियाँ, अबुल फजल की जुर्अत और अकबर के नए फैसले किस तरह तख्तो ताज और अवाम की ज़िंदगी बदल देते हैं। तैयार हो जाएं एक और सनसनीखेज सफ़र के लिए, जहां ताकत, जुर्अत और सच की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। पार्ट 6 सिर्फ पासबान हरम पर।